इसी बात पर एक चाय हो जाए, इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए, इसी बात पर पार्टी हो जाए, इसी बात पर एक गाना हो जाए, इसी बात पर एक सेलिब्रेशन हो जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोग भी बोलते होंगे, हम भी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस सोसाइटी में बोले ही जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब कोई खुशी का पल होता है या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होता है। तब फिर हम आपस में कुछ फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो कहते हैं चलो इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, चलो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये सेंटेंसेस जो है इसी बात पर, हर सेंटेंस में आपने देखा इसी बात पर। तो इसी बात पर हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सबसे पहले हम बोलेंगे दिस कॉल्स फॉर, उसके बाद आगे जो भी हम बोल रहे हैं, जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं, या तो नाउन होगा या कोई एक्शन वर्ड होगा। तो दिस कॉल्स फॉर प्लस नाउन या एक्शन वर्ड जो भी होगा वो हम लिख देंगे या बोल देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इनको अगर सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हाँ, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है इसी बात पर एक चाय हो जाए। तो दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी, दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी, दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो इसका हो गया दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। बहुत इजी स्ट्रक्चर है ये, सब में एक जैसा ही बनाना है। जैसे इसी बात पर पार्टी हो जाए तो इसको कैसे बोलेंगे? दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। नेक्स्ट है इसी बात पर एक गाना हो जाए। तो दिस कॉल्स फॉर अ सॉन्ग। बिल्कुल सिंपल है, दिस कॉल्स फॉर अ सॉन्ग, दिस कॉल्स फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। तो दिस कॉल्स फॉर समथिंग स्वीट, दिस कॉल्स फॉर समथिंग स्वीट। तो इसको भी लिख लेते हैं, दिस कॉल्स फॉर समथिंग स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस इसी बात पर कुछ ठंडा हो जाए। तो कुछ ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात की जा रही है। तो इसका हो जाएगा दिस कॉल्स फॉर सम कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, दिस कॉल्स फॉर सम कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट है इसी बात पर डांस हो जाए। तो सारे सेंटेंसेस एक जैसे हैं, बहुत इजी हैं। तो इसका हो जाएगा दिस कॉल्स फॉर अ डांस, दिस कॉल्स फॉर अ डांस। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी बात पर कुछ खास हो जाए। कुछ खास मतलब समथिंग स्पेशल। तो इसका हो जाएगा दिस कॉल्स फॉर समथिंग स्पेशल, दिस कॉल्स फॉर समथिंग स्पेशल, दिस कॉल्स फॉर समथिंग स्पेशल। ठीक है, दिस कॉल्स फॉर समथिंग स्पेशल। हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस है इसी बात पर उत्सव हो जाए। उत्सव का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन। तो दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, बस इसका भी हो गया, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। ठीक है, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। तो आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंसेस अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इसका। बस एक ही फ्रेज तो यूज करना है, दिस कॉल्स फॉर, उसके बाद जो भी वर्ड है हमारा वो लिख देंगे हम। तो अगर आप लोगों को सेंटेंस समझ में आए हैं तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि इसी बात पर एक पिक्चर हो जाए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप बना सकते हैं, बनाना, प्रैक्टिस करना, और कमेंट्स में मुझे लिख करके बताना कि आपने कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।